हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिर्यक प्रक्षेप है क्या, कब समझेंगे कि ये तिर्यक प्रक्षेप होता है। तो प्रक्षेप का जो पथ होता है वो दो प्रकार से होता है। प्रक्षेप दो प्रकार से मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु को फेंकेंगे तो दो प्रकार से हो सकता है। जैसे आप छत में बैठे हैं, ऊपर से नीचे किसी वस्तु को फेंक दिए तो वो क्षैतिज प्रक्षेप हो गया, है ना। लेकिन जब हम गेंद को फेंकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए तो पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर वो विस्थापन भी करता है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में चलता है, उसे कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये पृथ्वी तल है प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में बनाऊंगा। ये पृथ्वी तल है, एक्स अक्ष जिसे बोलते हैं, पृथ्वी के समांतर है। इसके ऊर्ध्वाधर एक तल है जिसे हम बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। अब इस क्षैतिज के क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए कोई वस्तु को फेंका जाता है। यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए कोई वस्तु फेंका जाता है तो पहले वस्तु ऊपर जाता है और फिर प्यारे बच्चों वो वस्तु नीचे आ जाता है। सही बात है, ठीक है। कितना कोण बनाते हुए फेंका गया? थीटा कोण। प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा? यू रहा होगा। क्या? यू रहा होगा। अब यू को दो घटकों में बांट सकते हैं। जो क्षैतिज होता है यहाँ पे थीटा है, तो जो कोण के साथ भुजा रहता है उसे हम कॉस थीटा कहते हैं, तो ये यू कॉस थीटा हो गया। जो आपका ऊर्ध्वाधर प्यारे बच्चों ये हो गया यू साइन थीटा। क्या हो गया? यू साइन थीटा। दो घटकों में हमने बांट दिया, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसकी विस्थापन की, तो यहाँ पर बाई अक्ष पर कितना चला होगा? तो मान के चलता हूँ यहाँ पे बाई चला होगा। किसी भी बिंदु पर उसके स्पर्श रेखा को खींचा जाए तो उसके वेग की दिशा को बताता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको निकालना क्या है, उड्डयन काल। जैसे कोई भी प्रक्षेप बिंदु ओ से फेंका गया, इस बिंदु ओ से फेंका गया, ओ डैश पर जाकर गिरता है, तो कोई भी प्रक्षेप फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने, मतलब यहाँ तक जाएगा और फिर से प्यारे बच्चों अपने मूल स्थिति पर आएगा। वापस लौटने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं उड्डयन काल। फिर से समझो, किसी भी प्रक्षेप को किसी बिंदु से फेंकने पर उसके अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः वापस लौटने में जितना उस प्रक्षेप को समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। समझ में आ गया उड्डयन काल? ये चीजें क्लियर है कि फेंके जाने वाले बिंदु से, हम बिंदु ओ से इस वस्तु को फेंके हैं, वस्तु मतलब प्रक्षेप फेंकते हैं तो ये अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और फिर से वापस आता है। इसको आप कब समझोगे? आप प्रैक्टिकली आप अपने घर में गेंद को लो और दूसरे व्यक्ति को गेंद कोशिश करो कि देने के लिए। तो जब आप फेंकोगे तो पहले आप ऊपर फेंकोगे। आप लोग मैच देखते हैं या कि आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग करते समय जब गेंद को मारते हैं तो गेंद पहले ऊपर जाता है, फिर जाकर के कैच हो जाता है। ऐसे में आप समझ जाओगे कि ये तिर्यक प्रक्षेप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग से हमने फेंका तो ये कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं क्षैतिज में भी जा रहा है, तभी तो गेंद यहां जाकर गिरा, ओ डैश पर गिरा। भाई ओ से हमने फेंका गेंद को, ओ डैश पर गिरा तो कहीं ना कहीं क्षैतिज में भी गया और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर में भी गया। लेकिन विस्थापन क्या कहलाता है? पथ पर निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन कहलाता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु ओ है, अंतिम बिंदु ओ डैश है। तो आपका एक्स अक्ष में तो विस्थापन हुआ लेकिन वाई अक्ष में विस्थापन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष में जा तो रहा था लेकिन फिर से एक्स अक्ष में आ गया, तो खत्म कहानी। वाई पर विस्थापन 0 हो जाएगा। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि विस्थापन वाई का यदि मैं मान निकालूं वाई अक्ष के लिए, तो आप कहोगे सर विस्थापन वाई बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, वाई अक्ष के लिए यदि मैं कहूंगा यू बाई, तो कहोगे सर यू बाई तो हमने यू को दो घटकों में बांटा, एक यू साइन थीटा, एक यू कॉस थीटा। अब कोई वस्तु जब ऊपर की ओर जाता है, कोई वस्तु यदि ऊपर की ओर जाता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या होती है? तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण में कमी होती है, तो ए बाई बराबर माइनस जी होता है। ये चीज यदि आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। समझ रहे ना? तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि फेंके जाने वाली बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। कुल मिलाकर के अधिकतम ऊंचाई तक जाने और पुनः वापस लौटने में जो समय लगा प्रक्षेप को उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। हमने कहा कि वाई बराबर 0 क्यों लिया? विस्थापन जो वाई अक्ष में है, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन नहीं होता क्योंकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक्स अक्ष पर है, क्षैतिज में विस्थापन निकल सकता है, ऊर्ध्वाधर में नहीं निकल सकता। और यू बाई हमने
u को दो घटकों में बांटा, एक u sin थीटा u cos थीटा, और त्वरण जो प्यारे बच्चों माइनस जी हो जाएगा। ऊपर की ओर जाते हैं तो त्वरण में कमी आती है। अब समीकरण आपने पढ़ा है, देखो ये समीकरण है y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये कहां से आ गया सर, ये तो समझ में नहीं आया, ये कहां से आया मैं आपको समझा रहा हूं। आपने पढ़ा है कौन सा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s क्या है विस्थापन। यदि हम x के लिए बात करेंगे तो यू एक्स टी लेना पड़ेगा, 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। यहां हम y के लिए करेंगे तो u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो यही चीज हमने कहा भाई, इतना हो गया। अच्छा मैं यहां पे थोड़ा सा हल कर देता हूं तो और अच्छा रहेगा और मजा भी आ जाएगा। तो आपने पढ़ा y बराबर कितना भाई, u बाई टी प्लस हाफ, ये चीज हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो। हमने कहा ऊर्ध्वाधर में जो विस्थापन है वो शून्य है, u बाई का u साइन थीटा कैपिटल टी प्लस 1/2 माइनस जी तो माइनस जी, टी स्क्वायर है मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जीरो ही रहने दो, u साइन थीटा रहने दो और बच्चे लोग टी कर दो, और माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर कर दो। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 जी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा टी। एक टी से टी काटो तो कितना आएगा, 1/2 जी टी, एक टी से टी कट गया तो u साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यदि मैं t का मान निकालूं तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u साइन थीटा, और बाई जी यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यही उड्डयन काल के लिए अभीष्ट व्यंजक है, और 7 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को फास्ट सब्सक्राइब कर दो यार, बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।